Good morning, student. Today in this lecture we will discuss about the earthquake, its causes, its impact, how we can handle what the earthquake. तो इस लेक्चर में हमने अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करना है, राइट। अब देखो जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक इज ए नेचुरल हैजार्ड्स, ठीक है, विच कैन कॉज ए डैमेज, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टीज। अर्थक्वेक की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अर्थक्वेक इज द वायलेंटली शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो जो आपका अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक इज द वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव नेचुरल हैजार्ड। दिस मे बी अकर एट एनी टाइम, ईयर, डे, नाइट, विद सडन इम्पैक्ट और लिटिल वार्निंग. This can destroy building infrastructure in second, killing or injuring inhabitants. तो earthquake not only destroy the entire habitation but may it also disturb the government's economy, social structure of the country. तो ये अर्थक्वेक के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि अर्थक्वेक क्या है, कि वायलेंटली शेकिंग होता है जो अर्थ सरफेस का ड्यू टू द रिलीज ऑफ लार्ज एनर्जी। इससे आपका जो ये कभी भी आ सकता है, लिटिल वार्निंग होती है, हमें पता नहीं लगता कब अर्थक्वेक आना है। तो ये चीज़ें आपकी अर्थक्वेक में आती है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके कोजेज ऑफ द अर्थक्वेक। कोजेज ऑफ द अर्थक्वेक, देखो जो अर्थक्वेक है उसके मेनली दो कोजेज है। एक तो आपका नेचुरल में आएगा, एक आपका आर्टिफिशियल में आता है। अब देखो अगर नेचुरल कोज की बात करें तो दो कोज है इसमें। एक होता है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स, दूसरा आता है आपका वोल्केनिक eruption। अभी इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक और जो वोल्केनिक eruption है उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है और कैसे ये अर्थ के काम करता है, राइट। अब देखो अगर हम कोज की बात करें, द अर्थ क्रेस्ट इज ए, जो हम आपको पता है जो आपकी अर्थ है वो तीन लेयर से मिलके बनती है, क्रेस्ट, मेंटल एंड कोर, राइट। जो आपकी क्रेस्ट है उसको हमने डिवाइड किया है कि जो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड हुई है, और जो प्लेट्स हैं वो आपस में थोड़ा मूवमेंट होती रहती है उनकी, ठीक है, उनकी प्लेट की मूवमेंट होती है, बट जब उनकी मूवमेंट जरूर से ज़्यादा होने लग जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो प्लेट्स है वो मूव करती है, और उन्हीं के मूव होने की वजह से धरती में से जो एनर्जी रिलीज होती है और उसकी वजह से जो आपका है अर्थक्वेक आता है। तो उस कोज को हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक कोज, राइट। तो ये तो था आपका प्लेट टेक्टोनिक कोज। अगर हम इसमें डिस्कस करें, द अर्थ क्रेस्ट इज ए रॉक लेयर ऑफ वेरिंग थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम ए डेप्थ ऑफ 10 टू kilometer to 65 kilometer under the continent. The crest is not one piece but it consists of portion। मतलब जो आपकी क्रेस्ट है वो एक पीस नहीं है, वो उसमें पोर्शन बने हुए हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेट्स, ठीक है। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स होल्ड दैट द प्लेट राइड अप ऑन द मोर मोबाइल मेंटल। जो आपकी प्लेट्स है ये मेंटल के ऊपर मूव करती रहती है, ठीक है। और जब जो थर्मल एक्सपेंशन वगैरह होता है, जो प्लेट में मूवमेंट जरूर से ज़्यादा हो जाती है, तो धरती में से जो स्ट्रेसेस है वो रिलीज होती है, और उनकी वजह से ही क्या है आपका अर्थक्वेक आता है। दीज स्ट्रेसेस कैन बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मूवमेंट। ये जो स्ट्रेसेस डेवलप होती थी इसको हमने क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो तीन तरह की आपकी स्ट्रेसेस है, पुलिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर जाना, पुशिंग वन अनदर, एक दूसरे की तरफ आना, स्लाइडिंग रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे ऊपर स्लाइड करना। तो तीन तरह की आपकी मूवमेंट है, इन्हीं मूवमेंट की वजह से आपका अर्थक्वेक आता है। ऑल दीज मूवमेंट आर एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक, राइट। तो इन्हीं की जब मूवमेंट होती है प्लेट्स की तो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक आता है उसको प्लेट टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। अब देखो, द एरिया ऑफ स्ट्रेस at the plate boundary which release accumulated energy by slipping or rupturing are known as fault। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉल्ट, ठीक है। जहां से वो रिलीज होती है, जो accumulated एनर्जी है वो रिलीज होगी, तो
The theory of elasticity says that the crest is continuous stressed by the movement of tectonic plates. जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं इनमें जस्ट मूवमेंट होती रहती है। जब वो मूवमेंट जोर से ज़्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज होगी और उसी वजह से आपका क्या है, जो अर्थक्वेक आता है। तो क्लियर हो गया अर्थक्वेक क्या है, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अब जैसे ये देखो, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ की जो क्रेस्ट है वो एक सिंगल पीस नहीं है, हमने उसको डिवाइड कर दिया है 7 मेजर प्लेट्स में और माइनर और भी है। तो हमको मेजर प्लेट्स ही याद रखनी कि 7 मेजर प्लेट्स में हमने डिवाइड किया है और इन प्लेट्स में थोड़ी मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। जब ये मूवमेंट जरूर से ज़्यादा होने लग जाती है ड्यू टू द कम्युलेटेड एनर्जी, तब आपका जो अर्थक्वेक है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। उसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया जो अर्थ का स्ट्रक्चर है आपका, अर्थ में देखो 3 लेयर्स है आपकी, ठीक है। एक होती है आपका क्रेस्ट, एक मेंटल, एक कोर, ठीक है। क्रेस्ट तो सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, ये आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है। उसके नीचे जो लेयर है वो आपकी मेंटल है, जो सेमी लिक्विड होती है, और जो कोर है वो आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है। कोर भी आपकी दो तरह की है, इनर कोर और आउटर कोर, राइट। तो ये तो था आपका अर्थ, अर्थ के रिलेटेड हमने जो किया। अब जैसे देखो हमने वो प्लेट्स की बात डिस्कस की थी कि प्लेट्स में मोशन होता है, ठीक है। अगर मान लो जैसे ये दो प्लेट है, जो एरो है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उस वजह से भी जो अर्थ है आपकी उसमें से एनर्जी रिलीज होती है और अर्थक्वेक आता है। तो लिखा है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स मूवमेंट, कौन कौन सी प्लेट्स मूवमेंट है आपकी, ठीक है। डाइवर्जेंट बोलते हैं, वेयर ए न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। दो प्लेट्स होती हैं वो पुल अवे, एक दूसरे से दूर चली जाती है और न्यू आपकी जो क्रस्ट है वो जनरेट होती है। उसके बाद दूसरी आती है आपकी कन्वर्जेंट। नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में देखो क्या होता है, अगर मान लो जो वेयर क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्स अदर, एक प्लेट दूसरी प्लेट के दूसरी प्लेट्स को नीचे दबा देती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में देखो क्या होता है, where crust is neither produced nor destroyed as the plates slide horizontally over each other। अब देखो इसमें horizontally slide कर रहे हैं, इसमें ना तो crust जनरेट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इस तरह आपके तीन तरह के होते हैं, तीन तरह की प्लेट्स मूवमेंट है और इन्हीं मूवमेंट की वजह से जो आपका ये तीन तरह की मूवमेंट है और इन्हीं की वजह से जो अर्थक्वेक आता है उसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक अर्थक्वेक। अब देखो अर्थक्वेक से रिलेटेड आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अर्थक्वेक से रिलेटेड आपको तीन टर्म पता होनी चाहिए। पहला आता है आपका फोकस, दूसरा है आपका एपिसेंटर, ठीक, और एपिसेंटर डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ये तीन चार डेफिनेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखो फोकस क्या है, फोकस वो पॉइंट है जो धरती के अंदर होता है और जहां से जो अर्थक्वेक आपका ओरिजिनेट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोकस। द पॉइंट ऑफ रैप्चर इज कॉल्ड फोकस और इट मे बी लोकेटेड नियर द सरफेस ऑफ, नियर और डीप बिलो अर्थ सरफेस। ये धरती के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं फोकस। और जो फोकस है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होता है, जो वर्टिकली ऑपोजिट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, फोकस के डायरेक्टली अबव ऑन द सरफेस पे जो होता है वो आपका होता है एपी सेंटर।
और जो एपिसेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल डेप्थ, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल डेप्थ। क्लियर हुआ? तो ये तो थी आपकी फोकल डेप्थ, एपिसेंटर, ये चीज था। जहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।